ये आज आप क्या कर रहे हो? डिप्रेशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ अक्टूबर 2021 क्या है ये सर, हमें बताइए। पूनम जी, आपको मैं बताऊं, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। ये जो पूरा महीना है, इसमें देश भर में स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे जिसके द्वारा हम बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे उनको अवेयर करें, इस बारे में जानकारी बच्चों के साथ हम शेयर करते हैं। और आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबको कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। मेंटल हेल्थ, यहाँ पे एक वर्ड है वो जो कॉमन है हमारा, वो है हेल्थ। हेल्थ के बारे में डेफिनेटली हम सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। तो इन जनरल हम मानते हैं किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है। हेल्थ के अंदर कई सारे डायमेंशन हैं। हम कहते हैं स्टेट ऑफ टोटल वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड समटाइम वी कैन ऐड साइकोलॉजिकली। एग्जैक्टली। ओके, देन ओनली वी कैन से समवन इज ए हेल्दी। सपोज करिए एक पर्सन है, अच्छा हट्टा कट्टा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो झगड़ा करता घूमता है किसी से, उसने चोरी की है, रेप किया है, मर्डर किया है, तो वो जो मर्डरर है, रेपिस्ट है, डेफिनेटली वो फिजिकली तो प्रॉब्लम नहीं है उनको, बिल्कुल, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ है, मेंटल इशू है। वो मेंटल इशू है और इसी वजह से उसने कुछ ऐसी चीजें की है जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं की जा सकती। अब हम बात करें कि हम स्टूडेंट्स को क्यों बता रहे हैं। देखिए, और स्पेसिफिक इसी मंथ में, हाँ, मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले हम बात कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एडोलसेंट स्टूडेंट्स, और एडोलसेंट एज इज नोन एज ए एज ऑफ ट्रांजिशन। हम इसे एज ऑफ स्टॉर्म और एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। यानी जब हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं, हमारी थिंकिंग में, हमारे साइकोलॉजी में, मेंटल एबिलिटीज में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स और ऑल एडोलसेंट पर्सन्स। बिल्कुल सर, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है, जैसे कि मेरी ही क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आने वाला पीरियड होता है ना, या एग्ज़ाम देने वाला पीरियड होता है, इस दोनों पीरियड के अंदर चुपचाप साइलेंट मोड पे आ जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कुछ इंटरेक्ट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, देखिए कई सारे कारण डिप्रेशन के हैं, उनमें से मैं कुछ कारणों को बताऊं। खासतौर पे हम फोकस करेंगे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम में। डिप्रेशन के क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। इस एज में बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कई बार उसको ये लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चेंजेस हो रहे हैं। जैसे पिंपल्स आ रहे हैं, बच्चा पिंपल्स को लेके इतना ज्यादा हो जाता है, यार और किसी के नहीं आ रहे, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, जरूर मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। छोटी बात को वो अपने आप में डिप्रेशन में जा सकता है। कई बार क्या होता है, उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है। डार्क कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, वो लड़की सोचती है कि मेरे से कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, मेरी तरफ कोई देखता नहीं, मेरी फ्रेंड है वो कितने अच्छे सुंदर रहती है, सब उनकी तारीफ करते रहते हैं, डिप्रेशन में आ गया बच्चा। तो इस एज के अंदर ये जो चीज रहती है ना, अपने आप पे वर्क करने वाला, ये भी एग्जैक्टली ये एक फिनोमिनल चीज है कि इस एज में बच्चा सेल्फ कॉन्शियस होता है। वो अपने बारे में, अपनी इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस है। आप देखेंगे वो काफी टाइम मिरर के सामने बिताना स्टार्ट कर देता है। वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई इसको पॉजिटिव अप्रिसिएशन कमेंट देता है, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। इवन बच्चों की छोड़िए, हमको भी आज अगर कोई ये चीज कहता है तो हमको बहुत अच्छा फील होता है, अरे मैं अच्छा लग रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके चारों इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये आपने बहुत सही बात बोली कि मतलब डिप्रेशन में जाने के लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक की जरूरी नहीं है। आपने बोला कि एक छोटा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन डिप्रेशन की तरफ, मतलब मेरे पिंपल्स हो रहा है और मेरे दोस्त की पार्टी है, अब पार्टी में फोटोज होंगी, ग्रुप फोटोज होंगे, और उस पिंपल की वजह से मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरे फोटोज अच्छे नहीं आएंगे, केवल ये सोच करके मैं अपने आप को डिप्रेशन में ले आता हूँ। अब सपोज करिए आपका अपने क्लासमेट से कोई बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गई है, या कोई दूर है जो फ्रेंडशिप है, कुछ दिनों से वो स्कूल भी नहीं आ रहा, आप उसको कॉल कर रहे हैं, वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, और साथ ही साथ आपने उसको बहुत बार मैसेजेस किए, व्हाट्सअप किए, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। एक दिन, 2 दिन, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में क्या आना स्टार्ट होता है कि यार कहीं नेगेटिविटी आती है। आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मेरे को पसंद नहीं करता, वो किसी और को पसंद करने लगा है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो नहीं, मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, मेरी आइडेंटिटी, मतलब वो एक अपने आप को निराशा में, अलोनलीनेस में या डिप्रेशन की तरफ अपने आप को धकेल लेता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उसके अंदर मेंटली चलती रहती है ओवर थिंकिंग की वजह से, और ओवर थिंकिंग रिजल्ट करती है
मेंटल साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन, हमारी सोच में डिस्टॉर्शन आ जाता है। हम यही सोचते हैं सीधा, यार वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, जरूर अब वो मेरे को पसंद नहीं करता है। सीधा सा दिमाग में लॉजिक जाता है, ठीक है। या सर ने कहता है रिजल्ट सुना रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट सुना रहे हैं, मार्क्स सुना रहे हैं, और गुस्से में टीचर पूछता है नरेश कहाँ है, नरेश कौन है तुम में से? तो नरेश बिल्कुल से एकदम से डर जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा कि जरूर मेरे नंबर कम है या मैं फेल होने वाला हूँ, इसीलिए सर ने इस टोन में मेरे से बात की है। तो डिप्रेशन कोई बहुत बड़े इश्यूज होंगे तभी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कम और ज़्यादा हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी समय डिप्रेशन की स्टेट में रहता है। डिप्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि मेंटली हम अपनी हेल्थ को भी बनाए रखें और डिप्रेशन से दूर रह सकें, अपने आप को बचा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप डिप्रेशन के बाहर नहीं होंगे आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली। तो क्या करें हम, बच्चे के लिए हम क्या सजेस्ट करें? तो देखिए हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द means or measures we can take to prevent depression or to be mentally healthy. Okay, so there are some measures for being mentally healthy and keeping depression away from us. क्या क्या हम कर सकते हैं? देखिए बेसिक बात है, ये केवल बच्चों पे नहीं, हम पे और आप पे भी लागू होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि इस एज में बच्चा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वो अपने फूड के अंदर जो हेल्थ न्यूट्रिशन वाला पार्ट होता है उसको अवॉइड कर देता है, दोस्तों के साथ पार्टी में पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे फोकस करने लगता है। तो कुछ समय तक तो वो कोई दिक्कत नहीं करती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी में डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट होता है, पिंपल्स या कोई और दूसरी चीज आना स्टार्ट होती है, वहां से डिप्रेशन की शुरुआत हो गई। तो ए हेल्दी, हाँ बच्चा खुद ही दे रहा है, तो एक हेल्दी डाइट इट शुड बी ए फर्स्ट मेजर टुवर्ड बीइंग मेंटली हेल्दी। क्योंकि जब तक आप सोचिए आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप बीमार हो गए, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न खाना का मन करता है, न किसी से बात करने का मन करता है, तो मेंटली हम उस समय पे जब शरीर नहीं होगा हेल्दी, कहते हैं ना, ये कहा जाता है ए हेल्दी बॉडी हैव ए हेल्दी माइंड। एग्जैक्टली। तो पहले आपको बॉडी हेल्दी रखनी होगी, और हेल्दी बॉडी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक तो आपकी डाइट, दूसरा एक चीज आपने नोट की होगी, ऑनलाइन क्लासेज लीजिए चाहे ऑनलाइन गेमिंग लीजिए, इन सब चीजों ने एक बहुत बड़ा जो टर्न अराउंड किया है वो क्या किया है कि बच्चा सिमट के रह गया है कमरे के अंदर, इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर वो लिमिटेड हो गया है। अपनी आइज का स्ट्रेन, और आइज के जो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, इवन मैं अब भी स्पेक्स यूज करने लगा हूँ और बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र में स्पेक्स यूज करने लगे हैं। तो कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो देयर शुड बी सम डेली फिजिकल, आज के टाइम पे बच्चा वर्कआउट एक्टिविटी मानता है फोन को देखना। फिजिकल वर्कआउट मतलब यहाँ पे छोटा सा आप रोज एक चक्कर, मान लीजिए आप वॉक करके या रनिंग करके आ रहे हैं, घर पे सिंपल कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इसके अलावा योग और मेडिटेशन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चों को लगता है, या इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को यूँ लगता है कि योग और मेडिटेशन करना तो मतलब एक बूढ़े लोगों की कैटेगरी में आता है। मतलब ये कहीं ना कहीं माइंडसेट है, वो इसको नॉर्मल अपने रूटीन में नहीं शामिल करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार हमको इसकी कंसेप्ट भी गलत पता होती है कि मेडिटेशन का मतलब है सब कुछ भूल भाल के अपने आप को बिल्कुल शांत करना। ऐसा कुछ नहीं है। योगा क्या है, मेडिटेशन क्या है, इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। योग का मतलब होता है एडिशन, किसी चीज का जुड़ना। हमारी बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है, जैसे एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक दूसरा सिस्टम है, इन सभी सिस्टम्स में जब तालमेल खराब होता है तो अब हम बीमार होना स्टार्ट होते हैं। तो इन सभी सिस्टम के इफेक्ट को ऐड करना, जोड़ना, इनको जोड़ने में जो मदद करेगा हमारी, वो है योगा। ठीक है। तो योगासन होते हैं। और मेडिटेशन में क्या होता है कि आप, अच्छा आपको पता है ह्यूमन की एवरेज एज कितनी है? लगभग 70-80। एक कुत्ते की एज 10-12, एक कछुए की एज 150-200 साल तक होती है। इनमें
क्या डिफरेंस है पता है आपको? कछुए की ब्रीदिंग रेट इतनी स्लो होती है कि वो 1 मिनट में करीबन 4 या 5 ही ब्रीथ करता है। हम लोग करते हैं 20, 15-20 करते हैं, और कुत्ता होता है वो 1 मिनट में 30-35 ब्रीदिंग कर लेता है। ब्रीदिंग रेट की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की एजिंग प्रोसेस फास्ट होता है। ब्रीदिंग शुड बी डीप एंड स्ट्रेच्ड लॉन्ग। हमारी ब्रीदिंग को तो मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, हमें ब्रीदिंग को अपने को कंट्रोल करना होता है। आप सांस 3 स्टेप्स है, हाँ 3 स्टेप्स है। इनहेल करना, कुछ समय तक उसको होल्ड करना और फिर रिलीज करना। तो आपको इसमें क्या है कि टाइम स्ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, योगा और मेडिटेशन की बात हो गई। मतलब योगा और मेडिटेशन हमें हेल्दी नहीं बल्कि हमारी लाइफ स्पैन भी बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। और योगा बेसिकली ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है कि इतनी एज होने के बाद हमने स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहले योगा स्टार्ट करते हो मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आईज साइट, चेहरे की ग्लो, हेयर्स, इन सब को रियली लंबे समय तक अपनी यूथ को बनाए रखना चाहते हो तो दीज आर द की। हमारे पास में ये चाबी है कि लंबे समय तक अपने आप को जवान कैसे बनाए रखें और दिखे। हाँ, मतलब पिंपल्स को कैसे हटा सकते हो आप? ना केवल पिंपल्स को, आंखें, काले घेरे, बालों की ग्रेइंग होना, ये सब टाइम के साथ साथ होगा। आज के टाइम पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि डार्क सर्कल्स रहते हैं इसके। एग्जैक्टली। और हम क्या कर सकते हैं? एक बड़ी प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की वजह से। मोस्टली टाइम क्या होता है कि बच्चों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं यार बहुत दुखी हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया या मेरा किसी से झगड़ा हो गया, घर वालों ने किसी बात पे डांट दिया है, मैं फेल हो गया हूँ। तो वो डिप्रेशन उनको किधर लेके जाता है? वो डिप्रेशन उनको ऐसे कुछ दोस्तों के कांटेक्ट में ले आता है जहाँ पे वो कहते हैं चल इसके बाहर निकलने के लिए आजा। फिर वो कोई स्मोक करना, ड्रग्स करना या अल्कोहल की तरफ वो मुड़ जाता है। और उसको ये नहीं पता कि वो जिस साइड में पहले, अब वो देखता है अरे कुछ नहीं होता, एक बार करने में एक्साइटमेंट है, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नहीं होता है। कई बार जो अपने हीरो हीरोइंस को करते देखता है तो उनसे मोटिवेट हो जाता है, उनसे मोटिवेट होता है मेंटली। तो सर मतलब मैंने तो कुछ इस तरीके के भी एग्जांपल देखे हैं कि जो कर रहा है, मतलब आप अल्कोहल ले रहे हो या स्मोक कर रहे हो तो आप किसी भी तरह से मुझे उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे। इनफैक्ट मेरे आइडेंटिटी पे पॉइंट ऑफ कि क्या यार तू आदमी है तो ये नहीं कर सकता, काइंड ऑफ वर्ड्स भी। पता है ये जितनी भी जो ड्रग और अल्कोहल का कंजप्शन होता है वो उसकी फर्स्ट डोज हमेशा फ्री मिलती है। मतलब वो देखता है कि यार मैं ये करता हूँ तो मैं इसको भी, अरे आजा मैं पिलाता हूँ, तेरा भाई पिलाएगा, ये तू चल मेरे साथ चल, ये है वो है, तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। तो उसको उसकी आइडेंटिटी पे ले आता है। एग्जैक्टली, तू हमारे को बिलोंग नहीं करता है, यानी कि आप पे गट्स ही नहीं है ये। दैट्स नोन एज पीयर प्रेशर। दैट इज द पीयर प्रेशर। प्रूफ करने के लिए इसकी तरफ चला जाता है सिंपली। वो पीयर प्रेशर कारण क्या होता है इस एज में, वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके लिए, उसके दोस्तों का, उसके ग्रुप में जो रिकॉग्निशन होती है उसके लिए होता है। तो पीयर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कई बार उसके डिप्रेशन को गलत चैनलाइज करता है, डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो टू बी मेंटली हेल्दी अवॉइड ड्रग एंड अल्कोहल। सबसे ज्यादा इसकी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वन वे है, आप एंट्री तो पहली बार एक बार करते हो एक्साइटमेंट के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी डिमांड करती है क्योंकि इसके जो रिसेप्टर होते हैं उनकी टॉलरेंस हर बार इंक्रीज हो जाती है। तो जो आदमी पहली बार केवल थोड़ा सा एक ढक्कन में उसको नशा हो गया, वो अगली बार 1 पैग मांगेगा, दूसरी बार 2 पैग, तीसरी बार 4 पैग, अगली बार उसकी लिमिट है वो बढ़ती जाती है क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में उनकी टॉलरेंस हर बार इंक्रीज होगी। बिल्कुल सर। अब और क्या कर सकते हैं हम? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने फ्रेंड्स का मतलब नोट द फ्रेंड विच आर कॉजिंग पीयर प्रेशर, द फ्रेंड दैट आर इन रियल सेंस योर फ्रेंड। ओके, सो पहचान भी तो नहीं होती। बिल्कुल बताएंगे, अभी आपको उसकी पहचान बताएंगे कि वो आप किसको हम एक ट्रू फ्रेंड की कैटेगरी में रखें। तो बीइंग कनेक्टेड विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स।
कई बार मान लीजिए बच्चा कहीं कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अकेला रह रहा है, किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए या किसी बार कई दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया, अगर वो समय समय पे अपने पेरेंट्स और परिवार से बातचीत करता रहेगा तो उसके पास में एक सपोर्ट रहेगा कि वो अपने आप को इस पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए तैयार कर ले। पीयर प्रेशर के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ए स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, कि नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ नहीं करेंगे, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपको दोस्ती रखनी है रखिए, नहीं रखनी है मत रखिए। आपका वो जो एक स्ट्रिक्ट फर्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में जाने से बचा सकता है। बस ये नो ही तो नहीं होता ना बच्चों से। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि हर गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको नो कहने का पूरा हक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो एक डिसीजन है वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, बदल सकता है। आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी पूरे परिवार की चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अभी मैंने बात की थी कि डिप्रेशन के अंदर एक वर्ड मैंने यूज किया था, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। मैं थोड़ा इसके ऊपर आता हूँ, क्या है ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। दीज आर सम ऑफ द रीजन ऑफ डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, डिस्टोर्टेड थिंकिंग। पीयर प्रेशर आपको मैंने बताया, अब डिस्टोर्टेड थिंकिंग की बात करते हैं। जब भी हमने एग्जांपल बात किया था कि आप हमेशा दिमाग में नेगेटिव चीज पहले आती है। आपका किसी दोस्त ने आपके दोस्त के बारे में कुछ कहा कि यार तू किसके साथ घूमता रहता, वो तो तेरे बारे में ये कह रहा था, तो हमने बिना उसको कन्फ्रंटेशन किए, बिना उससे बात किए उसके बारे में हमने भी नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। अरे यार मैं तो उसको ये मानता था और उसने मेरे साथ ये किया। दूसरा, जैसे आपने मैसेज किया वो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो पहला क्या आता है, यार वो मेरे को पसंद नहीं करता, शायद उसने मेरे ब्रेकअप कर लिया या मेरे को अब वो पसंद नहीं करता है। अब इस डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, पीयर प्रेशर और फिर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, मान लीजिए कि पेरेंट्स घर पे थोड़ा सा आपसे किसी वजह से आ गए घर, अपन को सोचते हैं अच्छा इनका ये मतलब है कि मैं दिन भर बाहर घूमता रहता हूँ और अब मेरे को कह रहे हैं आ गए घर हैं। तो ये चीज़ है तीसरी, वो है मिसकम्युनिकेशन। कई बार हम क्या होता है, सामने वाले की कही गई बातों का खुद ही गलत अर्थ निकाल लेते हैं, तो ये भी एक कई बार कारण होता है कि हमारे को डिप्रेशन की तरफ निकलता है। पेरेंट्स के साथ ज्यादा होता है मिसकंसेप्शन। डेफिनेटली, कारण क्या है कि पहले तो हमारी बात कम होती है, यही एक वजह है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने का वजह है। तो इसलिए मैंने कहा कि फैमिली के साथ वेल कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करूंगा, आपको उनको हर समय ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुमको सक्सेसफुल होना है, तुम्हें ये करना है, देखो वो ये बन गया तुम ये नहीं बने। वो जो फैमिली की एम्बिशन का जो प्रेशर है वो उनको डिप्रेशन में ले जाता है। आप उनको ये बताइए कि बेटा आप जिंदगी में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए आपके जो चल रहे हैं, आप जो बनना चाहते हो, जो कर रहे हो, तो वो कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है क्या, तो उसके साथ कुछ हेल्दी कन्वर्सेशन के 2 मिनट जरूर बिताइए। जिंदगी में याद रखिएगा, आपका बेटा आपके प्रेशर में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बनाना चाहोगे बन जाएगा, मान लेता हूं मैं बन जाएगा। प्रेशर में कोचिंग में आपने 2 लाख रुपए दिए, 10 लाख दिए, डोनेशन देके आपने एडमिशन करवा दिया, वो बन गया। कोई गारंटी नहीं है। कई बार न्यूज में हमने पढ़ा है बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सुसाइड करते हुए पाए गए। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको ध्यान दीजिए। बच्चे की सिर्फ सक्सेस के पीछे उसे अंधा मत करिए। बच्चा, हर बच्चा यूनिक है। इसमें आपकी वो एक पोएम की लाइन आपकी ही लिखी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ था कि मतलब हारना भी कभी कभी जरूरी होता है। वो आप एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम जब बचपन से हमको सिखाया जाता है कि नहीं तुम्हें टॉप पे रहना, तुम्हें सबसे आगे बढ़ना, तुम्हें जीतना ही है। कब कहाँ हारना है ये भी बहुत जरूरी है, और हर हार उतनी बुरी नहीं होती। जैसे सपोज करिए आपके पेरेंट्स आपसे या आपकी मम्मी या पापा कोई गर्म स्वभाव को गुस्से की वजह से आपसे कुछ हॉट टॉक कर लेते हैं, आप उस समय गलती न होने की बावजूद भी अगर कह देते हैं ओके मम्मी या ओके पापा मैं अगली बार ध्यान रखूंगा, एक सिंगल सेंटेंस आपकी उस पूरी की पूरी स्टोरी को खत्म कर देगा। बिल्कुल सर। कई बार मैं एज ए टीचर अपने प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, प्रिंसिपल किसी और वजह से गुस्से में रहता है और वो मेरे को उन वजह से डांट देता है जो कि मैंने किए ही नहीं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि वो खुद भी तो इतने प्रेशर में है कि उसको इतने सारे काम करवाने हैं, और उस वजह से हो सकता है कि वो गलत जगह पे अपना एंगर है वो एग्जर्ट कर रहा है। तो मैं सिंपली ओके सर ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, इतना कहते मामला। तो आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, यूजिंग थैंक यू एंड सॉरी एंड प्लीज।
proper use of these 3 words can solve many of your life problems. Proper use कहाँ पे, जहाँ पे भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है आप प्लीज का यूज करके देखिए। अगर गलती हो, छोटी से छोटी भी गलती हो, सॉरी बोलने में मत हिचकिचाइए। सॉरी बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। सॉरी बोलना एक बहुत हिम्मत का काम है। पर बच्चों को पता है क्या लगता है, बच्चों को क्लास के अंदर डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, अब वो सॉरी तो बोलना बहुत दूर, उनके माइंड में एक और नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी, हमारी तो इज्जत खराब होगी, इज्जत खराब होगी। स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, लड़के सोचते हैं लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़कियां सोचते हैं लड़के क्या सोचते हैं। इस चक्कर के अंदर उनको जो एग्जैक्टली करना चाहिए था, 3 वर्ड्स का यूज, वो ना करके अपने आप को ही कोसना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस एज में सेल्फ आइडेंटिटी के लिए हम बहुत प्रिकॉशियस होते हैं। हमको लगता है कि हमारे दोस्तों में हमारी इमेज हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। टीचर्स मोस्टली इस बात को ध्यान रखते भी और रखना भी चाहिए कि बच्चे से अगर आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड होने की ज़रूरत है तो आप उसको ये कोशिश करिए कि अकेले में बात करके उसकी गलती पॉइंट आउट अकेले में करिए। उसको थोड़ा इंसल्ट फील मत करवाइए, क्योंकि ये उसको कहीं न कहीं डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। तो ये हमको एज ए टीचर या पेरेंट्स हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि बच्चों को दूसरे उसके दोस्त, स्पेशली उसके दोस्तों के या दूसरे रिलेटिव्स के सामने कंपेयर मत करिए। इस एज में तो नहीं करो, एक मैच्योरिटी की हाँ बिल्कुल। एक तो आप उन्हें कंपेयर करना बंद कर दीजिए। देखो तुम्हारी बुआ का लड़का है, वो इतना मेहनत कर रहा, डॉक्टर बन गया। अरे भाई, बुआ के लड़के का इंटरेस्ट डॉक्टर में था, इसका इंटरेस्ट क्रिकेटर बनने में है। आप उसे एक चांस तो देके देखिए, एक चांस तो देके देखिए। नीरज चोपड़ा ने अभी ओलंपिक में गोल्ड जीता था ज्वेलिन थ्रो में। अगर उसके पेरेंट भी चाहते हैं कि नहीं तू तो डॉक्टर ही बन, वो डॉक्टर बन जाता। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल इतने कोचिंग और इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल एफर्ट्स हैं कि वो बन जाता डॉक्टर। लेकिन क्या वो कर पाता जो उसने अब किया? बिल्कुल नहीं कर पाता। अपनी यूनिकनेस को मत खोइए। तो ये चीज़ें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को दोनों को समझनी होगी। इसीलिए इस पूरे महीने में हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। जैसे हम एक करेंगे नो हु आई एम। आपको पता है आप क्या हैं? अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन में करूँ हु आर यू, आप कहोगे आई एम पूनम। नो, दैट इज योर नेम। हु आर यू? हु आर यू? आप सब अपने आप से पूछ के देखिएगा कि मैं कौन हूँ। इंटरेस्टिंग टास्क। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंने बड़े बड़े इंटरव्यूज के अंदर देखा है, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है जो एक्चुअल में उसकी मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए होता है। कि बिना नाम के आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। और हम जनरल क्या गलती करते हैं? माय नेम इज सो एंड सो, माय फादर्स नेम इज सो एंड सो, आई हैव डन दिस कोर्स एंड आई गॉट दिस परसेंटेज। ये सब चीजें तो उसके पास में लिखी हुई है। हमें क्या बताना है? व्हाट इज माई वे ऑफ थिंकिंग, what is in that I am good, what is my bad points। जैसे मैं बताता हूँ सर, I would like to introduce myself as a innovative biology teacher because I always try to innovate new ways to make my teaching more interesting। Exactly। That is the thing that could define me as a student। Sir, I always have aspiration to be a pilot, so I have a big passion for this field। So that is the thing they want to know। They want to know about your passion, they want to know about what is your dreams, what are that is good in you। You can say sir, I have a good interest of drawing, I have a good interest of dancing or even singing। Not only good habit, I think अपने weak points को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों के तो weak points की पूरा एक लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन खुद के क्या है वो हमें भी नहीं पता होता। Exactly। वीक पॉइंट्स पे काम करके उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक्सेप्टेंस। जब तक आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपके अंदर कोई वीक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं लूज टेम्पर हो जाता है, तो फिर मैं क्या कुछ बोलने लग जाता हूँ, झगड़ा करने लग जाता हूँ। तो पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि आई हैव समथिंग रॉन्ग और आई हैव टू वर्क ऑन दैट। मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, सेफ्टी नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। सेफ्टी नेट क्या है? ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तब होती है जब बच्चा किसी प्रॉब्लम में होता है, लेकिन वो किसी को नहीं पाता अपने आसपास जिससे कि वो शेयर कर सके या जिस पे वो ट्रस्ट कर सके।
अब नतीजा, कई बार वो गलत लोगों से शेयर कर लेता है अपनी प्रॉब्लम्स, और गलत लोग उसको मिसगाइड करके उसकी प्रॉब्लम कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं, और मोस्टली ऐसा ही होता है। तो सेफ्टी नेट, हम सबको अपने बच्चों को एक सेफ्टी नेट के बारे में जरूर बताना चाहिए। सेफ्टी नेट क्या है? आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। आप एक पेपर लेना, पेपर लेकर के आप यहाँ पे अपना नाम लिखना जी। अब यहाँ पे क्या करना, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 गोले बना लेना, 1 2 3 4 और 5। पहले सर्कल में आप उनका नाम लिखिए जो आप जिस पे बिल्कुल सबसे ज्यादा ब्लाइंड फेथ करते हैं, चाहे वो आपके दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, मम्मी पापा में से कोई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी, कि भाई सबसे पहले जब भी मुझे जरूरत हो तो मैं इस आदमी से कांटेक्ट करूं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है और आप बताओ मैं क्या करूं। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर आप किसी एक को रखिए, थर्ड पे किसी को रखिए, फोर्थ पे किसी को रखिए, 5 पे किसी को रखिए। आप कहोगे इतने की क्या जरूरत है, मेरे को तो एक ही बहुत है। सही बात है। कई बार जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, क्या पता उस समय वो अवेलेबल नहीं हो, हमारे को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो, तो हमको क्या है, अंदर से बाहर की तरफ चलना है। पहले मैं और कई बार एक से ज्यादा से भी कांटेक्ट करके बात करिए कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में एक टीचर है वो मेरे से इस तरह से बात कर रहा है, मैं क्या करूं। कई बार प्रॉब्लम आती है, वो अब टीचर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा क्या होता है, किससे शेयर करे, टीचर से खुद से नहीं कर सकता, पेरेंट से करेगा तो टीचर पेरेंट खुद ही उसको डांट सकते हैं कि अच्छा ये सच समझ के जाने की जरूरत क्या है, तो जरूर कुछ प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे किसी पे भरोसा करिए जिसको आपको लगता है कि जो आपकी बातों को समझेगा। तो ये जो 5 लोगों का एक सर्कल है, ये सेफ्टी नेट है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम में, जैसे आपने सर्कस में देखा होगा ना, कोई वो करतब करते समय गिर जाते हैं तो एक जाल होता है जिससे कि उनकी जान बच सके। ये सेफ्टी नेट हमारी जान से भी ज्यादा हमारी मेंटल हेल्थ को बचा सकता है, मतलब रक्षा कवच है। ये रक्षा कवच है। आप अपने पेरेंट्स में से किसी पे भी, जिनसे भी आप कांटेक्ट में और आपको लगता है कि भाई ये मेरी बात समझेंगे। सर एक जगह मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मतलब बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम में आ गए तो वो अपना जो सेफ्टी नेट है वो किसको समझते हैं, अपने सच्चे पक्के दोस्त को, ठीक है। अब उसको ये नहीं समझ में आता कि वो प्रॉब्लम तुम्हारी एज ग्रुप का बच्चा कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता। अब सुनिए कि एडोलसेंट एज में एक नॉर्मल सी बात है, जैसे उसकी मम्मी रोज कहती है 5 बज गए उठ जा, स्कूल जाना है, 6 बज गए उठ जा, स्कूल जाना है, 10 बार उठाएगी और डेली उठाएगी, वो नहीं उठेगा। संडे को उसके दोस्तों ने कहा क्रिकेट मैच है, 4 बजे अगर ग्राउंड पे नहीं आए तो तुमको नहीं खेलने को मिलेगा। वो अलार्म लगाएगा, मम्मी को कह के सोएगा और वो किसी भी सूरत में लेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों के सामने इज्जत का सवाल है। तो ये नॉर्मल चीज है कि बच्चा अपने एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और ज़्यादा उनके साथ में अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है वो। अब दिक्कत है कि हमें दोनों तरह के लोग मिलेंगे जो पीयर प्रेशर के द्वारा हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं, और कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो हमको एज ए सेफ्टी नेट बचा भी लेते हैं। कई बार ऐसे दोस्तों को हम कैसे पहचानें कि भाई ये दोस्त है जो रियल में मेरे लिए दोस्त है? तो सुनिए, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। पहली चीज, आपका अच्छा और जो सच्चा दोस्त होगा वो कभी, पहली बात यह है कि आपके पेरेंट्स के साथ में इंट्रोड्यूस होने से एजिटेट नहीं करेगा। जो गलत फीलिंग के साथ आपके साथ जुड़ना चाहेगा वो आपके पेरेंट्स का सामना करने से हमेशा अवॉइड करेगा। आप उसको अगर कहेंगे कि चलो आज मैं घर पे चलते हैं अपन मम्मी के साथ में, वहाँ पे कुछ खाना खाएंगे या कोई मिलेंगे मम्मी पापा से, तो वो आनाकानी करेगा, बहाना करेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके सामने नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि वो मैच्योर लोग हैं, वो मेरे अंदर की नेगेटिविटी को पकड़ लेंगे। तो पहला टेस्ट तो आप ये कर सकते हो कि अपने दोस्त को अपने पेरेंट्स के साथ में मिलाइए, इंट्रोड्यूस करवाइए, और उसके पेरेंट्स से भी आप जरूर मिलिए। उसके पेरेंट के बिहेवियर से आपको भी आइडिया हो जाएगा इसके घर का माहौल कैसा है। दूसरा, कई बार हम कुछ फॉल्स कंडीशन है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार उसको ऐसी प्रॉब्लम बताइए और वो फिर आपको क्या सजेस्ट करता है कि यार मेरे घर में तो ऐसे झगड़ा हो रहा है, या मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है, या मेरा किसी फ्रेंडशिप है लेकिन उससे ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं। उस समय वो आपको क्या एडवाइस देता है, दैट विल डिसाइड कि वो क्या। वो आपको कहता है कि यार चल एक काम करते हैं, फिर आजा थोड़ी देर तक अपन कोई एक काम करते हैं, चल बाहर आजा, थोड़ी देर अपन कुछ स्मोक करके आते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा तू। तुरंत अलर्ट हो जाइए। जो आपको उस सिचुएशन में एस्केप करना सिखा रहा है
वो आपका सच्चा दोस्त नहीं होगा। सच्चा दोस्त होगा कि चलो भाई सबसे पहले ये बात अपने को पेरेंट्स से करनी चाहिए या अपन को बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि इसके प्रॉब्लम क्या है। वो आपका सजेस्ट अगर तभी करेगा क्योंकि वो खुद भी एक पॉजिटिव पर्सन होगा, ठीक है ना। तीसरी भी चीज़, अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आपकी तारीफ़ें ही कर रहा है तो मान के रख लीजिए कि वो आपको खुश रखने के लिए जब तक उसको काम है वो आपकी तारीफ़ें कर रहा है। सच्चा दोस्त होगा अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो वो आपको टोकेगा और आपकी गलती पे आपको बताएगा कि देख तू ये चीटिंग कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर आपका दोस्त कहता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, वैसे तो पूरी दुनिया करती है, तू कौन सा कर रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, ये आपको गलत आदमी मिला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको स्वामी एक वो भी तो आता है ना सर कि बच्चे कहते हैं कि अगर कोई होमवर्क नहीं किया होता कोई बात नहीं तू मेरी कॉपी से कर ले, मतलब वो एफर्ट्स ही नहीं लगाने दे रहा, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब आप देखिए, आप होमवर्क कॉपी करने की बजाय वो ये कहता चल बैठ मैं तेरे को समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है और फिर तू इसको ऐसे कर लेना, तो हमें लगता है यार कैसा दोस्त है, मेरे को कॉपी नहीं दे रहा, नहीं कर रहा। एग्जैक्टली वो दोस्त आपको पैर पे खड़ा रखना देखना चाहता है, वो आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता। और ये बहुत बड़ी पहचान होती है। तो आप कुछ चीज़ें हैं, दोस्त स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जीवन में एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात है, और 2 दोस्त मिल जाए तो उससे तो बड़ा कोई भाग्यशाली ही नहीं है। और हमको क्या लगता है, अरे मैम मेरे तो फेसबुक पे देखिए 4000 तो फॉलोअर्स हैं, मेरे 5000 फेसबुक फ्रेंड है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए कितने मेरे ग्रुप्स हैं, कितने लोग मेरे स्टेटस को लाइक करते हैं। तो मैं अब आपको इसमें एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, ये जो प्रेजेंट में हम लोगों ने अपनी एक वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं हम, कोई देखिए टेक्नोलॉजी है, समय के साथ हमें चेंज भी होना पड़ता है, टेक्नोलॉजी यूज करिए, कोई बुरी बात उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड के ही बन के रह जाते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये सब चीज़ें हैं ना, मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, ये आप लोगों को फ्री में मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। हम लोगों ने क्या किया कि मैंने एक फ़ोटो डाली, अरे भाई आप कहीं शादी में गए, घूमने में गए, आपने ना तो शादी का फंक्शन एंजॉय किया, ना आप जहाँ घूमने गए उस जगह को आपने रियली एस्थेटिक जो व्यू है वो उसकी नहीं ली। हमारा टारगेट केवल एक है कि मैं वहाँ के फ़ोटोज़ लूँ और फ़ोटोज़ जल्दी से जल्दी ग्रुप में डालूँ, खुद की मतलब वहाँ खड़े हुए मेरे फ़ोटोज़ लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डालूँ और देखता हूँ कितने लाइक्स आते हैं। ज़िंदगी में रियल फ्रेंड, पेरेंट्स और गार्जियंस जो एप्रिसिएशन टीचर्स करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपके 1000 लाइक के। हम कई बार, आप महसूस करिए, हम जिनको जानते नहीं, हमें उनकी उस फोटो का बैकग्राउंड नहीं पता, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक 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 लाइक। तो इस अंधी दौड़ को थोड़ा सा सावधानी से देखिए, कोई बुरी बात नहीं है, अपनी सोशल मीडिया यूज कीजिए, आप अपनी अच्छी चीज़ों के लिए इसको यूज कीजिए। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में बच्चों ने ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए ये सोशल मीडिया हमारे बहुत काम आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बेकार चीज़ है। ये एक उस चाकू की तरह है जिससे आप सब्जी भी काट सकते हो, लेकिन उसी चाकू से मर्डर भी हो सकता है। तो कई बार हमारी गलत फ़ोटोज़, गलत वीडियोज़ बना के कोई हमको ब्लैकमेल कर रहा है, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम दोस्ती पे, अरे ये मेरा ताज़ा दोस्त बना है, वो मेरे से फ़ोटो मांग रहा है, अब वो आपकी उस फोटो को एडिट करके उसका कैसे यूज करेगा कुछ भी आपको पता नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे है आपकी बॉडी, उसे हेल्दी रखना फिजिकली, मेंटली और सोशली आपकी जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे है वो है आपका परिवार। परिवार कैसा भी हो कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स सब, और चौथे नंबर पे हर वो आदमी जो कभी न कभी आपसे टकराता है। तो इनको आप कैसे समझ सकते हैं, जीवन में अगर आप क्रम चेंज कर देंगे कि जो 4th नंबर का आदमी है जिसने आपकी फ़ोटो पे लाइक की है या कोई अच्छा कमेंट आपकी फ़ोटो पे कर दिया है, हम उसकी राय को अपने इन ऊपर वाले 3 की बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर। आपके सामने सिर्फ तारीफ अगर वो कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका कोई ज़रूरी काम है जो आपकी मदद से ही हो सकता है। सो प्लीज़ मेंटली हेल्दी रखने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखें।
आप फिजिकली वर्कआउट करिए, लाइफ को सिंपल रखिए और मोमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ लाइक और कमेंट के लिए नहीं बल्कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए यूज करिए। आप कहीं गए हो, किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, बात करिए ना। जो मजा फेस टू फेस बात करने में वो फेसबुक पे बात करने में कहाँ है। निश्चित रूप से आप कहीं अमेरिका में बैठे आदमी से बात कर सकते हो तो वो एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन आप सोचोगे कि जब आपको प्रॉब्लम होगी तो वो अमेरिका में बैठा आदमी आपकी मदद करने नहीं आ पाएगा। आपकी मदद जो आपके सराउंड में है वो लोग हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को कम मत करिए। तो 5वें नंबर पे वही लोग आते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड से हैं, वर्चुअल वर्ल्ड पीपुल, और हम चक्कर उल्टा कर लेते हैं। बिल्कुल, हम अपने खुद के कॉन्शियस को खत्म करके सबसे पहले वर्चुअल वर्ल्ड को पहले नंबर पे प्राथमिकता दे देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ स्टार्ट हो जाती है। प्लीज़ बी केयरफुल। आपको केवल फिजिकली नहीं मेंटली भी अपने आप को हेल्दी रखना है, और हेल्दी रखने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, मोमेंट्स को एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन नहीं उसकी जर्नी को भी एंजॉय करिए। आप किसी दिन डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वो तो लास्ट अल्टीमेट है, लेकिन उस बनने का जो प्रोसेस है, आज आप क्लास में हो और आप क्लास में बैठ करके आज घर जाते समय ये मन में फीलिंग है यार आज मज़ा आ गया, आज जो पढ़ा है उसमें सुन के मज़ा आ गया, वो रियल में आपका गेन है जो आपने हासिल किया। चीज़ों को हंसिए, खुश रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कोई दूसरा ये काम नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। नहाना रोजाना ज़रूरी है, खाना रोजाना ज़रूरी है, तो मोटिवेट भी रोजाना ही आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है ना। अप्रिशिएट करिए, अपनी हर अच्छी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करिए। आप क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व नहीं होते तो अपने आप को ही कोसने बैठ जाएंगे, मेरा तो दिमाग ही ऐसा है, मेरे तो कुछ याद नहीं रहता। नहीं, जीवन के अंदर एक बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, आप लोगों को सफल होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सफल होने के लिए जीना अच्छी बात नहीं है। असफलता उतनी बुरी नहीं होती। असफलता हमको एक्सपीरियंस देती है कि मैंने क्या गलतियां की थी जिनमें सुधार करूं तो मैं आगे सक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मैं उस एंजॉय को फील करूं, मैं खुश रह सकूं, और अगर मैं कभी तनाव आए, कभी प्रेशर आए तो उसका सामना कैसे कर सकूं, उसका मैं सामना कर सकूं। ये चीज़ें मेरे लिए सीखने की बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें पता लगी होगी और आपकी लाइफ में काम आएंगी। और फिर कभी हम जरूर मिलेंगे कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ। आज मैं कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करवा पाया, एक छोटी सी एक्टिविटीज़ के साथ ख़त्म करें इसे। चलिए, तो मैम हम आपके साथ में शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें कहता हूँ, आप वैसा करने की कोशिश करिए। अपने हाथ को यहाँ पे रखिए, बोलिए ओम। अब अपने हाथ को ऐसे रखिए, बोलिए ओम। अपने नोच पे रखिए, बोलिए ओम। अपनी ठुड्डी पे रखिए, बोलिए ओम। अब बताइए मैम, आपका हाथ कहाँ पे है? ठीक है। आपका हाथ ठुड्डी पे नहीं है, गाल पे है। मेरा माइंड कह रहा था कि मतलब ठुड्डी पे नहीं गई मैं। एग्जैक्टली। तो याद रखिएगा, आप केवल जो देख रहे हैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, उसे देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, फिर एक्ट करना है। बी हैप्पी, फिजिकली मेंटली हेल्दी रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, और जीवन में सबसे ज़रूरी बात खुश रहना सीखिए। जो काम करके आपको खुशी मिले, घर पे कई बार पेरेंट्स के लिए चाय का कप बना के ले जाइए और उनके चेहरे पे जो थकान के बाद में स्माइल आती है, उसमें आपको उतनी खुशी मिल सकती है शायद किसी और चीज़ में ना मिले। तो बी हैप्पी एंड ट्राई टू बी मोटिवेट योरसेल्फ। मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर की अबाउट द डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के बारे में। और डेफिनेटली हम ऐसी मीटिंग आपके साथ बार बार चाहेंगे। तो बच्चों, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम बेटा, मनोदर्पण पे एक काउंसलर दोस्त करके एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे कोई भी बच्चा कभी भी कॉल करके और हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने ये काउंसलिंग और गाइडेंस में हमारा जो कोर्स किया हुआ है, उसकी मदद से हमने पूरे कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की है। और ये NCERT का एक प्लेटफॉर्म है मनोदर्पण। आप गूगल में जाएंगे मनोदर्पण, और वहाँ पे आप काउंसलर दोस्त करके प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे तो आपको कई सारे जो लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर रीजन वाइज मिलेंगे। तो आप अपने आसपास के किसी से भी बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें शेयर करके, सही आदमी से शेयर करके आपकी सॉल्व हो जाती है। जी बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू।